So hello, good morning. I'm Vimal Chunni and you are watching Bihar View. So मेरे फोटो खींचने का जो जो उम्र है वो 50 साल पूरी हो जाएगी 2023 में। 1973 में मैंने क्लास 5 में अक्फा क्लिक 3 से अक्फा क्लिक 2 से बल्कि फोटो खींचना शुरू किया था। उसके बाद क्लिक 3, देन आइसोली 2, देन पेंटेक्स का, देन मिनोल्टा SLRs पे खींच रहा था। देन 120 के कैमरे जो है रोरीफ्लेक्स और प्लेट कैमरा जो है 5x7 का, 12x8 का और जो 10x12 का, इस साइज के जो प्लेट कैमरेज हैं कैप वाले, उनको इस्तेमाल करता था। और मेरा ज़्यादातर जो स्पेशलाइजेशन है वो स्टूडियो फोटो में है, प्लस स्टेज फोटोग्राफी में है। स्कूल्स के बच्चों के जो स्पोर्ट्स होते हैं या कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उन पर है। और इसके अलावा मेरा न्यूज़ पे मैंने अपने 25-30 साल से ज़्यादा समय दिया है न्यूज़ पर, वो भी टेलीविज़न में दिया है, टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया है। लेकिन अब मेरा रुझान थोड़ा क्या कहेंगे आपको, बर्ड्स वॉचिंग वाली जो फोटोग्राफ्स होती है, जंगल में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, उसमें भी मैंने किया है। फ्लड इन काजीरंगा मैंने किया था, बहुत ही सुपर हिट हुई थी मेरी स्टोरी। और मैं उस वक्त ANI और रॉयटर्स के लिए काम करता था, तो वो वर्ल्ड वाइड वो गई थी वो फ्लड इन काजीरंगा, बट दैट वाज इन फॉर टेलीविजन। नाउ वी आर आई एम शिफ्टिंग टू द बर्ड फोटोग्राफी। क्या इसको बर्ड फोटोग्राफी कह सकते हैं? बिल्कुल। और मेरे जो गुरु हैं इस वक्त इस क्षेत्र में, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम लोग एक साथ स्कूलिंग किए हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। वो बोलते हैं नहीं, मैं आई डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो हम लोग अभी कर रहे हैं, हमारे पास 3 कैमरेज की बॉडी है। क्योंकि निकॉन लिया है हमने, क्योंकि निकॉन के लेंसेज हैं हमारे पास। अदरवाइज आप निकॉन में जा सकते हैं, कैनन में जा सकते हैं, आप सोनी में जा सकते हैं, आप किसी और कैमरे में जा सकते हैं। आजकल जो DSLR कैमरेज आ रहे हैं या मिररलेस कैमरेज आ रहे हैं, इनका मुख्य लक्ष्य वीडियो करना भी है। लेकिन हम वीडियो की बात नहीं करेंगे। वीडियो की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम इससे स्टिल फोटो खींचना चाहते हैं। और हम टेस्ट करेंगे कौन सा कैमरा हमारे लिए बेस्ट है बर्ड्स फोटोग्राफी के लिए, या जूम फोटोग्राफी के लिए, या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए हमारे लिए कौन सा कैमरा इस बजट में, इस बजट के फ्रेम में बेस्ट है। तो इस पर चर्चा करेंगे हम। अब जैसे फोटोग्राफी तो आजकल क्या है, आम बात हो गई है, लोग मोबाइल पे फोटो खींचने लग गए हैं और बहुत सुंदर सुंदर फोटोज आती है, लेकिन वो छोटे स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं प्रिंट बनाने पे वो क्या रिजल्ट देगी। तो हमारा ये है कि लार्ज साइज प्रिंट भी होना चाहिए, हमारा रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होना चाहिए, शार्पनेस होना चाहिए। और बर्ड फोटोग्राफी के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे पास है निकॉन का Z6II, निकॉन का D850 और निकॉन का D7200। ये 3 सीरीज के कैमरेज हैं मेरे पास इस वक्त। और लेंस हमने एक रखा है 150 से 500 का। दूसरे जो लेंस है वो छोटे छोटे लेंसेज हैं। तो ये हमारे बजट फ्रेम में है। तो इस बजट फ्रेम में बात टेस्ट करने जा रहे हैं कि कौन सा कैमरा जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। क्या DSLR हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए मिररलेस बेस्ट है, या हमारे लिए DX फॉर्मेट बेस्ट है। अब आप कहेंगे कि DX फॉर्मेट क्यों लिया जब फुल फ्रेम कैमरा आपके पास है। तो चूंकि जूम लेंस या टेली लेंस जब भी हम लगाते हैं DX फॉर्मेट में, तो उसकी दूरी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। जैसे 18 जो है, 18 वाइड जो है वो 24 हो जाता है DX में। और इसी तरह 300 जो है वो आपको करीब करीब उसको रैंक मान लीजिए कि 400-450 का टेली लेगा उसमें DX में। सो DX और FX में ये मूलतः अंतर हो जाती है कि लेंसेज जो है वो ज़्यादा दूरी तक के लिए काम कर लेते हैं। तो वाइड एंगल थोड़ा इसका कम हो जाता है, DX में वाइड कम हो जाता है और FX में वाइड बढ़ जाता है। तो हमने लिया है मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा और DX कैमरा। सो ये तीनों जो है 3 कैमरेज हैं, इनसे हम अलग अलग एक ही एक्सपोजर पे
एक ही एक्सपोजर पे, एक ही फ्रेम्स पे, मतलब कि DX फॉर्मेट पे और FX फॉर्मेट पे हम इससे फोटो खींचेंगे। सेम अपार्चर, सेम स्पीड और सेम ISO और सेम डिस्टेंस और सेम सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और तब हम जाएंगे अपने कंप्यूटर पे और देखेंगे कि किसका जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा रिजल्ट है हमारे लिए। सो आज के लिए अब चलते हैं, क्लिक करते हैं। ये सब्जेक्ट है। So this is our subject today. तो पिछला शॉट हमने लिया था FX पे और अब ले रहे हैं हम DX पे, DX मोड पे। ये अभी हम लोग FX लगाए ना। अच्छा, ये तो काफी वाइड हो जाता है FX। That you have to know कि जो सर्किल बना है that is a frame DX में। FX कैमरे में व्यू फाइंडर तो FX का रहेगा, लेकिन जो फ्रेम अंदर बनेगा वो DX का बनेगा। कर्सर इसका घूमता क्यों नहीं है? ये लॉक किया हुआ है इसको। ठीक है, तो हमने इसको एक्सपोज किया सेम एक्सपोजर पे और DX और FX दोनों फॉर्मेट पे। और फॉर्मेट पे एक्सपोज करने के बाद हमने इसको देखा कि ये कितना क्लियर है, कितना एक्सपोजर इसका जो है एक्यूरेट है, फोकस एक्यूरेट है, कितना बड़ा जाता है ये। तो हमने इसका सब कुछ नापा और उसके बाद हम इस निर्णय पे पहुंचे कि चूँकि हमारा जो जूम लेंस जो है वो DX पे बड़ा हो जाता है और FX पे थोड़ा वाइड रहता है। तो हमने कोशिश की है इसको देखने की और निर्णय लिया कि हम फिलहाल DX पे ही काम करेंगे, FX पे नहीं जाएंगे। और FX में भी पहले हम चाहते थे कि DSLR यूज़ करें कि मिररलेस यूज़ करें, कि lastly we had taken a decision that we'll use 2 bodies with the 2 lens. So ये है बड़ा मतलब कि अब जब जंगल में जाएंगे हम वहाँ बर्ड्स की फ़ोटो खींचेंगे तब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें पता चलेंगी। ऐसे तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो हमें क्या कैमरा यूज़ करना है, क्या लेंस यूज़ करना है, हमने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं होता है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ अ कैमरा बॉडी विच इज़ गोइंग टू बी used by us for wildlife photography, because we have a limitation. We doesn't have a very big zoom. We have only 500 mm, so we are using that much.
Otherwise, people invest lakhs and lakhs in this. So anyway, so we are using right now two bodies. One is a DX and one is going to be a mirrorless full frame. So these will be two. We are not using a full frame DSLR camera now for wildlife, because but the same time the mirrorless body is very light. It's very difficult to handle the so big lens in that. So let's see. जाने के बाद वहाँ काम करने के बाद हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है वो भी हम बताएंगे लौटने के बाद. Thank you. Keep watching Bihar View. I'm Vimal Chunni and I'm not taking my guru's name, my friend, school friend. So thank you very much.